हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर क्लास में हम लोग देखे थे कि जब किसी प्रिज्म पर प्रकाश किरण वाइट लाइट आती थी तो वह 7 वर्णों में बढ़ जाती थी। आज की क्लास में देखेंगे हम लोग 7 वर्णों में जब वह बढ़ती है तो फिर उन वर्णों के बीच कुछ ना कुछ एंगल बनता है। तो वर्ण विक्षेपण में जब स्क्रीन पर 7 वर्ण प्राप्त होता है तो उन 7 वर्ण में से किसी भी 2 वर्ण के बीच का जो एंगल होगा उस एंगल का वैल्यू आज फाइंड करेंगे। तो ये आपका प्रिज्म है। प्रिज्म में ये आपका व्हाइट लाइट, श्वेत प्रकाश, इसको जाना चाहिए था सीधे, लेकिन आपको पता है कि जब प्रिज्म के किसी भी सरफेस पर, प्रिज्म के किसी एक सरफेस पर व्हाइट लाइट आपतित होती है तो यह बेंड होती है टुवर्ड बेस, आधार की तरफ यह मुड़ती है। आधार, ये आपका प्रिज्म का आधार है, आधार की तरफ यह मुड़ती है। अब यह जो मुड़ेगी तो आपको पता है, पिछले क्लास में देखे हैं कि यह 7 वर्णों में बढ़ती है। तो 7 वर्ण यहाँ पर हम खींच सकते हैं, लेकिन उन 7 वर्णों में से किन्हीं 2 के बीच का ही कोण निकालना है। तो 7 में से 7 अगर ड्रॉ करेंगे तो फिगर जिगजैग फिगर होगा। इस वजह से हम लोग क्या करेंगे कि जब 2 कलर के बीच का एंगल पता करना है तो वही 2 कलर हम लोग लेकर के चलना है। अब 2 कलर कौन कौन हो सकता है तो आपको पता है VIB GYOR, इसी में से 2 को चूज करना है। तो ये दोनों के बीच भी ले सकते हैं, ये दोनों के बीच भी ले सकते हैं, इसके और इसके बीच भी ले सकते हैं, किसी भी 2। फाइनली हम स्टार्ट और लास्ट यही दोनों कलर ले लेते हैं। आपका इच्छा है वैसे सूत्र में भी बदलाव हो सकता है, किसी 2 के बीच निकालेंगे तो लास्ट में हम लोग उसको अन्य 2 के बीच भी निकाल सकते हैं। आइए, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर व्हाइट लाइट जब प्रिज्म के पहले सरफेस पर आई है या तो बैंड होगी बेस की तरफ, ये आपका बेस की तरफ बैंड होगी। यहाँ पर 2 कलर को बैंड करेंगे, हालांकि आएगी इससे 7 बार, लेकिन हमको किसी 2 के बीच देखना है। यहाँ पर हम 2 कलर चूज कर लेते हैं। पहला बार यहाँ पर बैंड हुई किरण, एक बार यहाँ भी बैंड करना है। फिर से प्रिज्म के पहले सरफेस पर व्हाइट लाइट आई, यहाँ पर बैंड होगा बेस की तरफ, फिर बाहर निकलने के समय एक बार और बैंड होगा, वह भी बेस की तरफ। ये जो बाहर आई, आपको बता दें, ये कलर आया आपका रेड जो ऊपर में, और ये जो है आपका, ये थोड़ा ज़्यादा मुड़ेगी, ये आपका वायलेट। आपको इन्हीं दोनों के बीच का एंगल देखना है। तो इन दोनों के बीच का एंगल कैसे पता चलेगा, क्या आगे मिलेगी? तो आंसर है नहीं। अब इसको पीछे बढ़ा करके देखते हैं। तो अगर आप इसको पीछे बढ़ाइएगा तो यह कहीं न कहीं तो मिलेगी। इसको भी पीछे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखिए, आगे नहीं जब मिली थी
तो हम लोग इसको पीछे बढ़ाए और पीछे बढ़ाने पर पता चल गया कि आपका ये दोनों पीछे बढ़ाने पर यहाँ मिल रही है। अब इसके बीच का एंगल, तो ये एंगल आपका बीच का हो जाएगा और यही एंगल का नाम होगा एंगुलर डिस्पर्शन, यानी कि वर्ण विक्षेपण में दो कलर के बीच का कोण। इसको आप थीटा कहिएगा क्योंकि एंगुलर डिस्पर्शन को सूचित करते हैं थीटा से। अब इसका वैल्यू आपको चाहिए। डिफिनेशन को जरा ध्यान से देखिएगा, तो डिफिनेशन इसी से आया है। देखिए क्या लिखे हैं, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है और यह 7 वर्णों में बढ़ जाती है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरती है तो यह 7 वर्णों में बढ़ जाती है, तो दो वर्णों के बीच, यहाँ हम लोग रेड और वायलेट लिए हैं, दो वर्णों के बीच के कोण को, दो वर्णों के बीच के कोण को कोणीय वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। जिसको हम लोग थीटा से सूचित करते हैं, थीटा दिखा भी दिए। अब हम लोग को यह कोण चाहिए, तो कैसे मिलेगा? आप लोग पहले प्रिज्म में पढ़े हैं, ये श्वेत प्रकाश आई, जाना चाहिए था इसको सीधे, लेकिन यहाँ से ये बैंड होती है बेस की तरफ और फिर यहाँ से एक बार बैंड होती है बेस की तरफ। इसको जब हम लोग पीछे बढ़ाते थे तो ये आपका डेल्टा मिलता था, जिसको विचलन कोण कहते थे। व्हाइट लाइट आई यहाँ पर प्रिज्म के पहले सरफेस पर, अंदर गई तो यह बेस के तरफ जाना चाहिए था सीधे, लेकिन यह बेस के तरफ बैंड हुई। फिर जब बाहर निकल गई फिर बेस की तरफ एक बार और बैंड हुई। कुल मिलाकर के देखा गया ये आने वाली किरण और ये प्रिज्म से निकलने वाली किरण, तो टोटल कितना विचलन हुआ है तो देख लीजिए, यूँ यहाँ से यह ऐसे मुड़ी है, तो जितना बेंड हुआ है, जिस एंगल से बेंड हुआ है वो आपका विचलन कोण एंगल ऑफ डेविएशन है, जिसको हम लोग डेल्टा से सूचित करते हैं। इसका वैल्यू भी निकाल लेते हैं, डेल्टा इक्वल टू a इंटू म्यू माइनस 1। ये फॉर्मूला हम लोग निकाले हैं प्रिज्म के लिए एंगल ऑफ डेविएशन। तो अगर ये डेल्टा है तो यहाँ पर तो अकेले दिखाए थे थिन प्रिज्म के लिए, पतले प्रिज्म के लिए उसमें 7 वर्णों में डिवाइड नहीं किए थे, पतले प्रिज्म के लिए काम किए थे, 7 वर्णों में इसको नहीं बांटे थे, तो सिंगल रे था और यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा था। लेकिन अगर अब यह प्रिज्म से अगर 7 वर्ण निकलती है तो इसका मतलब यह 7 तरह का विचलन होगा। तो अगर रेड के लिए काम करेंगे तो डेल्टा आर लिखाएगा, ऑरेंज के लिए काम करेंगे तो डेल्टा ओ लिखाएगा। इस तरह से आपका 7 कलर के लिए डेल्टा, आप जिस कलर के लिए लिखना चाहते हैं तो डेल्टा के कोना पे लिख देना। उसी तरह हम यहाँ अगर जरा ध्यान से देखें तो यहाँ से जो व्हाइट लाइट आई है बैंड होकर के ये बाहर निकली है, अगर रेड के लिए विचलन देखें तो यहाँ पर डेल्टा था क्योंकि सिंगल, यहाँ पर 7 कलर में से 2 दिखाएं, 2 के लिए अगर यहाँ डेल्टा है तो यहाँ हो जाएगा डेल्टा आर, ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर। और वॉयलेट के लिए अगर देखें तो ये हो जाएगा आपका ये डेल्टा आर, यहाँ से यहाँ तक ये डेल्टा भी, और आपको चाहिए थीटा। ये एरो दिए हैं मतलब यहाँ से यहाँ तक का एंगल बताए हैं, यहाँ एरो का मतलब लाइट रे से नहीं। आपको चाहिए क्या, यहाँ एक बार फिर से देख लीजिए, आपको यहाँ पर डेल्टा सिंगल व्हाइट लाइट रे यहाँ पर बैंड हुई थी, यहाँ पर बैंड हुई थी, कुल मिलाकर के डेल्टा मिला था। लेकिन अगर कलर के लिए देखेंगे तो यहाँ रेड कलर के लिए डेल्टा आर, वायलेट कलर के लिए डेल्टा भी,
और आपको चाहिए थीटा, आपको चाहिए थीटा। तो कैसे निकलेगा? सिंपल है, जिसको निकालना है हम लोग वहीं पर फोकस करेंगे, ये आपको निकालना है। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है ऐसा कि इस पूरे एंगल में, बड़ा एंगल में ये छोटा एंगल घटा दें तो ये बीच वाला एंगल निकल सकता है। सपोज ये पूरा है 80 डिग्री, सपोज ये 80 डिग्री है और ये आपका 50 डिग्री, तो ये कितना होगा? तो पूरे में से थोड़ा सा जो यहाँ पर ये पार्ट निकाल देंगे तो यही ना बचेगा, मतलब 80 में 50 घटाएंगे 30 बचेगा। उसी तरह डेल्टा भी में डेल्टा आर घटाएंगे तो थीटा बचेगा। तो यहाँ लिख सकते हैं ये थीटा इक्वल टू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, थीटा इक्वल टू, ये भी एक सूत्र है जरूरत पड़ सकता है। डेल्टा भी को अगर हम इस रूप में तोड़ें तो याद कीजिए डेल्टा इक्वल टू था a इंटू म्यू माइनस 1 और ये आपका एंगल a है जिसको एंगल ऑफ प्रिज्म कोण कहा जाता है। प्रिज्म कोण उसी दो सरफेस से के बीच का होता है जिस दो सरफेस से प्रकाश का अपवर्तन होता है। जैसे देखिए इसमें ये सरफेस है जहाँ पर प्रकाश अंदर गई है और एक ये सरफेस है जिससे प्रकाश किरण बाहर निकली है। इस दोनों सरफेस से ये कोण बना जिसको हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म कहते हैं। तो ये कोण क्या रेड के लिए अलग होगा, वायलेट के लिए अलग होगा? नहीं, यह कोण तो फिक्स है, यह नहीं बदलेगा, यह आपका नहीं बदलेगा क्योंकि यह दोनों सरफेस इस दो कलर के अलग अलग होने से इस दोनों सरफेस, यह दोनों सरफेस बढ़ता घटता नहीं। इसका मतलब है यह फिक्स होगा, चाहे वह रेड के लिए हो चाहे वह वायलेट के लिए या अन्य किसी कलर के लिए। तो अगर हम बात करें रेड कलर के लिए, तो जैसे आप यहाँ आर डालिएगा ये तो नहीं बदलेगा लेकिन म्यू बदलेगा क्योंकि अपवर्तनांक सबका अलग अलग होता है। सब कलर के लिए प्रिज्म का अपवर्तनांक अलग अलग होता है। अगर इसका पूरा क्लियरिफिकेशन चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखिए, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, उसमें सब समझिएगा। पूरा वीडियो देखना पड़ेगा क्योंकि वह सबसे लास्ट में है। तो यहाँ पर ए नहीं बदलेगा लेकिन अगर आप यहाँ आर डाले हैं तो ए नहीं बदलेगा, ए के बगल में आर नहीं लिखेंगे, लेकिन म्यू बदलेगा तो म्यू के बगल में आर लिखेंगे। उसी तरह वायलेट के लिए अगर लिखेंगे तो डेल्टा भी इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस 1। ठीक भाई, ए नहीं बदलेगा चाहे कोई भी कलर हो, लेकिन यहाँ रेड के लिए म्यू आर हो गया, वायलेट के लिए म्यू भी हो गया। अब यहाँ ये मान पुट कर सकते हैं आप, ए इंटू म्यू भी माइनस 1 माइनस ए इंटू म्यू आर माइनस 1। डेल्टा भी और डेल्टा आर का मान यहाँ से लिख दिए। वह डायरेक्ट सूत्र आपको याद रखना होगा क्योंकि यह प्रूफ हम लोग कर चुके हैं। डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1, ये प्रूफ कर चुके हैं। अगर ये प्रूफ हो चुका है तो यहाँ पर जैसे जैसे कलर का नाम बदलिएगा तो म्यू के बगल में आते जाएगा। जैसे आर रखना है तो यहाँ आर भी रखना है तो यहाँ भी जो रखना है दोनों जगह रखेगा। आइए इससे कुछ कॉमन कर सकते हैं आप, ए कॉमन कर सकते हैं तो ए कॉमन कीजिएगा तो यहाँ बचेगा म्यू भी माइनस 1, ए बाहर, यहाँ बचेगा ए बाहर हो गया है म्यू आर माइनस 1। थीटा इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस म्यू आर माइनस माइनस प्लस 1, ये तो कट जाएगा, माइनस 1 प्लस 1 खत्म, बचा थीटा इक्वल टू ए इंटू म्यू भी माइनस म्यू आर। आ गया। ये आपका एंगुलर डिस्पर्सन
किस दो कलर के लिए है? तो वॉयलेट और रेड के लिए। ट्रिक को जरा देखिए, पहले भी था, सूत्र में पहले भी आया, आर बाद में था, सूत्र में आर बाद में आया। इसी तरह अगर आप सोचिए कि ब्लू और येलो के लिए करेंगे तो पहले कौन लिखाएगा? सिंपल है, आगे वाला आगे लिखाएगा, पीछे वाला पीछे लिखाएगा। आगे में कौन है? टी, पीछे में कौन है? वाइट, यहाँ बी, यहाँ वाई। और अगर मान लेते हैं कि वॉयलेट और ऑरेंज के लिए लेना है, वॉयलेट और ऑरेंज, तो पहले कौन है? वॉयलेट, तो भी, ऑरेंज बाद में है, तो बाद में ओ। क्लियर है? ओके। अभी हम लोग पढ़े एंगुलर डिस्पर्सन। कोणीय वर्ण विक्षेपण, जिसमें ये सूत्र निकाले थे। एक सूत्र यहाँ आया था और एक सूत्र यहाँ आया था। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। तो देखिए, अभी जो हम लोग निकाले कोणीय वर्ण विक्षेपण, थीटा, एक मान यहाँ एक मान यहाँ, कोणीय वर्ण विक्षेपण जो निकाले, इसमें केवल माध्य विचलन से भाग दे देना है। अब ये माध्य विचलन कहाँ से आएगा? तो सिंपल है, ये फिगर आप लोग बना चुके हैं अभी तुरंत, ये सिर्फ समझाने के लिए, इसमें फिगर नहीं है। इसमें जो मान निकाले हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण अभी, तो कोणीय वर्ण विक्षेपण, और इसमें माध्य विचलन से केवल भाग देना है। तो माध्य विचलन कहाँ से मिलेगा आपको बता दें। आप जानते हैं VIBGYOR, ये अगर भी के लिए लिखेंगे विचलन तो डेल्टा भी, आई के लिए डेल्टा आई, बी के लिए डेल्टा बी, जी के लिए डेल्टा जी, वाई के लिए डेल्टा वाई, ओ के लिए डेल्टा ओ, और आर के लिए डेल्टा आर। तो सब के लिए विचलन लिखना है नाम, तो बी के लिए डेल्टा भी, इसी तरह सबका। इसमें हमको माध्य विचलन देखना है, तो इसमें जानना जरूरी है कि माध्य वर्ण कौन होगा। तो माध्य वर्ण के हिसाब से अगर नॉर्मली देखें तो आपका बीच में तो ग्रीन दिख रहा है, बीच में आपका ग्रीन दिख रहा है, लेकिन माध्य वर्ण ग्रीन को नहीं, येलो को माना जाता है। अब येलो क्यों? तो आई थिंक जब स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, उस स्पेक्ट्रम में रेड, ऑरेंज, इन सबों का पट्टी मोटा होता है, और ये जो कलर है इसका पट्टी पतला होता है। तो उस हिसाब से जो जब स्क्रीन पर सातों वर्ण का पट्टी प्राप्त होता है, तो सातों वर्ण में से बीच में दिखने वाला कलर आपका येलो। इसीलिए विचलन माध्य वर्ण येलो को माना जाता है। तो माध्य वर्ण अगर येलो है तो इसके लिए विचलन, माध्य विचलन डेल्टा वाई। ओके, तो अभी जो मान निकाले हैं आप कोणीय वर्ण विक्षेपण का, इसमें केवल आपको माध्य विचलन से भाग दे देना है, वही आपका हो जाएगा डिस्पर्सिव पावर, वर्ण विक्षेपण क्षमता। परिभाषा भी देखिए आपका लिखे हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण, कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन के अनुपात को वर्ण विक्षेपण क्षमता कहा जाता है। तो बस दोनों का अनुपात निकाल देना है। इसको सूचित करते हैं ओमेगा से, W टाइप का होता है ओमेगा, ऐसे ये वाला W का ये ऊपर वाला भाग थोड़ा सा घुमा देना है। Therefore ओमेगा इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन, परिभाषा के हिसाब से जरा ध्यान से देखिए, किसके किसके बीच का अनुपात है? कोणीय वर्ण विक्षेपण और माध्य विचलन। कोणीय वर्ण विक्षेपण जिसको थीटा कहते हैं, और माध्य विचलन डेल्टा वाई। तो ओमेगा इक्वल टू हो जाएगा थीटा बाय डेल्टा वाई। कैसे? तो स्पष्ट रूप से डिफिनेशन कर रहा है, कोणीय वर्ण विक्षेपण थीटा और माध्य विचलन डेल्टा वाई,
के अनुपात को वहन विक्षेपण क्षमता ओमेगा कहा जाता है। क्लियर। अब इसमें आप ये भी सूत्र है, आप इसमें अगर आप लिखना चाहते हैं तो आप ये पार्ट भी लिख सकते हैं, ये पार्ट भी लिख सकते हैं। एक काम करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं, वो अपने आ जाएगा। तो थीटा की जगह लिख सकते हैं डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर बाय डेल्टा वाई। एक फार्मूला तो आपका यहाँ आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको केवल तोड़ देते हैं। इसमें आपको इस फिगर का ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ा देर पहले देखे थे डेल्टा इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस 1। आपको पता है ए नहीं बदलता है। अगर यहाँ रेड के लिए लिखना है तो यहाँ आर, तो यहाँ भी आर। भी के लिए लिखना है तो यहाँ भी, यहाँ भी। ऑरेंज के लिए लिखना है तो यहाँ भी ओ, यहाँ भी ओ। येलो के लिए लिखना है तो यहाँ वाई, यहाँ भी वाई। उसी हिसाब से काम करेंगे। ओमेगा इक्वल टू डेल्टा भी, इसको हमको बदलना है इस रूप में। तो डेल्टा भी के जगह सोचिए कि यहाँ आर के जगह भी लिखेंगे। ये सूत्र है, मूल बेसिक फार्मूला है। अगर ये आपका भी लिखेंगे तो यहाँ भी हो जाएगा भी। तो डेल्टा भी के जगह हो जाएगा ए इंटू म्यू भी माइनस 1 माइनस, अगर यहाँ आर लिखते हैं तो यहाँ भी आर, सूत्र हो जाएगा ए इंटू म्यू आर माइनस 1 बाय डेल्टा वाई के लिए अगर यहाँ वाई लिखते हैं तो यहाँ भी आपका वाई होगा, तो हो जाएगा ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। ऊपर से आप ए कॉमन कर सकते हैं तो ओमेगा इक्वल टू ए कॉमन हो जाएगा, बचेगा यहाँ म्यू भी माइनस 1 माइनस म्यू आर माइनस 1 बाय ए इंटू म्यू वाई माइनस 1। ये तो कट जाएगा, तो बचेगा आपका ओमेगा इक्वल टू म्यू भी माइनस 1, माइनस से गुना कर दीजिए, माइनस म्यू आर प्लस 1। यहाँ माइनस से दोनों गुना हो गया तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस बाय म्यू वाई माइनस 1। ये तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल टू बचेगा म्यू भी माइनस म्यू आर बाय म्यू वाई माइनस 1। तो कुल मिलाकर के फार्मूला आप देखिए आया, एक आया थीटा इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर, सिंपल है, ए इंटू डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर। ये दो फार्मूला पहले आया था और अभी एक फार्मूला यहाँ और एक फार्मूला यहाँ। इन सब फार्मूला से न्यूमेरिकल्स बन सकता है, न्यूमेरिकल बनेगा, ऑब्जेक्टिव बनेगा। ध्यान से पढ़िए। ओके, आज के लिए इतना है। थैंक यू।